हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तभी तो पढ़ने वाला ही वीडियो क्लिक किया है। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। और आज के इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस का, जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन कुछ है नहीं बच्चे इस टॉपिक में। देखो, आरएनए इंटरफेरेंस नाम से ही पता चल रहा है ना कि आरएनए कहीं ना कहीं तो इंटरफेयर कर रहा है, कहीं ना कहीं तो अपनी नाक अड़ा रहा है और नाक अड़ा के किसी का काम रोक रहा है। तो आरएनए इंटरफेरेंस में आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए जाकर के कहीं अपनी नाक अड़ाता है और प्रोटीन को नहीं बनने देता। आरएनए इंटरफेरेंस को समझने से पहले आपको एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में जो डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए में कन्वर्ट होता है एंड देन फिर ये एमआरएनए आपका प्रोटीन बनाती है। ये क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। और अगर ये एमआरएनए ना बन करके इसके दोनों स्टैंड एक्टिवेट हो जाए और यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए तो इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता है। नो प्रोटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये तो बात यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गई क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस में बोला क्या गया है। आरएनए इंटरफेरेंस की खोज की थी एंड्रयू फायर एंड सी मेलो ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 2006 में। आरएनए इंटरफेरेंस में हम पढ़ते क्या हैं? देखो, इसकी छोटी सी कहानी है कि एक निमेटोड है। निमेटोड कौन होते हैं बच्चे? वॉर्म्स होते हैं ना, राउंड वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स, निमेटीहेलमिन्थस। तो ये राउंड वॉर्म्स जो हैं ये क्या करते हैं, टोबैको प्लांट का रूट जहाँ देखा ना बस इनके मुंह से गिरने लगता है पानी। इनको बहुत पसंद है तो टोबैको प्लांट का रूट, मतलब ये भी तंबाकू खाते हैं। तो इनके रूट को ये क्या करते हैं, उनके रूट में घुस जाते हैं, वहाँ जाके ग्रो करते हैं और उसको बिल्कुल नुकसान पहुँचा देते हैं। और हम जानते हैं कि टोबैको से कितना ज़्यादा मुनाफा होता है। तो इसकी वजह से टोबैको प्लांट जो है डेड हो जाता है, उसकी ईल्ड में कमी आ जाती है और टोबैको प्लांट के रूट में गांठें पड़ जाती हैं। टोबैको प्लांट के रूट में घुस जाता है, वहाँ जाके ग्रो करता है और वहाँ बना देता है नोड्यूल्स। जैसे हमें मच्छर काटते हैं तो बिल्कुल सूज सा जाता है ना, हाँ, तो वैसे ही इसके रूट में नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं टोबैको नॉट डिजीज। टोबैको नॉट डिजीज। ओके तो ये जो है भाई साहब, जिनका नाम है मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा, इसको टोबैको प्लांट के रूट्स बहुत पसंद है, ये उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो इंसान को ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होता कि भाई कोई टोबैको को नुकसान करे। तो यहाँ इंसान खड़ा हुआ देख रहा है, इसको आ रहा है गुस्सा, तो अब ये कुछ करेगा खास। ठीक है, अब ये कुछ खास करेगा, ये दिमाग लगाएगा। ये क्या करेगा, इस राउंड वॉर्म के ही जीन को निकालेगा। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चे, इस राउंड वॉर्म के अंदर से, इस राउंड वॉर्म, इस निमेटोड के अंदर से इसके जीन को निकालेगा जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके जीन को इसने निकाल लिया और अब क्या करेगा, इस प्लांट के अंदर इसको डालना है। तो प्लांट के अंदर डालने के लिए हम किस वेक्टर का यूज़ करते हैं, किस गाड़ी का यूज़ करते हैं? प्लांट के अंदर डालने के लिए हम बुलाएंगे किसको? हम बुलाएंगे किस मसीहा को? एग्रोबैक्टीरियम, है ना, एग्रोबैक्टीरियम को बुलाएंगे। तो ये एग्रोबैक्टीरियम आ गया। उसके बाद इस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें हम ऐड कर देंगे, इस प्लास्मिड में ऐड कर देंगे एंड देन फिर इसको प्लांट में हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। जब ये प्लांट में इसका जीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब इसका जीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हम इस जीन को इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह से प्रिपेयर किए हैं कि जब ये अंदर जा करके ये ऐसा डीएनए बनेगा। ठीक है, और जब ये जा करके अंदर डिवाइड होगा, ऑब्वियसली ये एमआरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा। तो हमने इसको इस तरह से तैयार किया है कि इसके दोनों ही स्ट्रैंड क्या करें, दोनों ही इसके सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड यहाँ पे बने। ठीक है, इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं दोनों ही अपने अपने एमआरएनए बनाए। जनरल सेंस में क्या होता है,
एक स्ट्रैंड से बनता है ना mRNA, दोनों स्ट्रैंड mRNA बनाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये चूंकि एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो यहाँ बन जाएगा ये dsRNA। ये क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA। और हम जानते हैं कि भाई डबल स्टैंडर्ड RNA से प्रोटीन नहीं बनता, तो इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड RNA बन चुका है। अब इस रूट प्लांट के अंदर, सॉरी, इस टोबैको प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डाइजर। ठीक है, इस डाइजर को आएगा गुस्सा कि भाई ये मेरे अंदर ये कौन आ गया भाई, डबल स्टैंडर्ड RNA, ये कैसा आ गया। ये जहां भी डबल स्टैंडर्ड RNA को देखता है ये उसको कट कर देता है। ठीक है, ये इसको कट कर देता है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है डाइजर। डाइजर मतलब कि डाइजिंग करना। ठीक है, तो ये इस डबल स्टैंडर्ड RNA को क्या करेगा बच्चों, इस डबल स्टैंडर्ड RNA के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। ये आपका डबल स्टैंडर्ड RNA है, ये इसको बीच बीच में ये इसके छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर देगा। तो इसके कितने फ्रेगमेंट बन गए, मान लो 3 फ्रेगमेंट बन गए। तो इस 3 फ्रेगमेंट में कोई siRNA होगा, किसी को miRNA बोलते हैं, इतना अभी आपको नहीं जानना है। तो ये इस dsRNA के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसके बाद यहाँ पे बनता है एक रिस्क कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद बनता है एक रिस्क कॉम्प्लेक्स। एक और एंजाइम आता है, वो आ करके ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं, इनको बीच से ही क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, इनको बीच से अलग कर देता है। ये जो आपके छोटे छोटे mRNA बने हैं इनको बीच से ही अलग कर देता है और इस एंजाइम का नाम होता है स्लाइसर। इस एंजाइम का क्या नाम होता है, स्लाइसर। ये बीच से क्या कर रहा है, स्लाइस कर दे रहा है। ठीक है, ये बीच से स्लाइस कर दे रहा है, इसका नाम है स्लाइसर। ओके, तो आपके पास 2 स्टैंड हो गए, एक होगा सेंस वाला और दूसरा होगा नॉन सेंस, नहीं एंटी सेंस। दूसरा क्या होगा, एंटी सेंस होगा। ठीक है, 2 सेंस हो गए। इसमें से एंटी सेंस बिल्कुल ऐसे ही कुछ प्रोटीन के द्वारा खत्म हो जाता है। एंटी सेंस क्या होंगे, बिल्कुल प्रोटीन के द्वारा, किसी और जो प्रोटीन्स होते हैं उनके द्वारा खत्म हो जाते हैं। इनको खत्म कर दिया। अब जो सेंस वाले हैं, ये सेंस वाले एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सेंस वाले कुछ एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, रिस्क कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर ये चीजें तैयार हैं। ठीक है, टोबैको प्लांट के अंदर ये चीजें बनके तैयार हैं। अब जैसे ही ये आएगा और टोबैको प्लांट को खाएगा। ठीक है, मैंने इसका मुंह उल्टा बना दिया, इसका मुंह इधर बनना चाहिए, है ना। तो ये जैसे ही इसको खाएगा टोबैको प्लांट को, नेमाटोड, तो इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर बच्चे, इसकी बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर जाएगा आपका इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा आपका सेंस वाला mRNA। ठीक है, ये mRNA चला गया और इसकी बॉडी में ऑलरेडी जो है DNA प्रेजेंट था और ये जो DNA है, यही इसी का DNA हमने लिया था ना, यही सेम कोडिंग इसके अंदर प्रेजेंट थी। तो ये क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। ऑब्वियसली ये mRNA बनाएगा। जैसे ही ये mRNA बनाएगा तो इसका दूसरा स्टैंड तो यहाँ पे है, जो इसके एंटी पैरेलल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, जुड़ के डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएंगे। तो जब डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा तो आगे इसकी बॉडी में कोई प्रोटीन नहीं बनेगा और ये मर जाएगा। ठीक है, और ये मर जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाती हूँ। ठीक है, देखो, प्लांट है, एक प्लांट है हमारा, वो कौन सा प्लांट है हमारा, टोबैको प्लांट है। ठीक है, टोबैको प्लांट है, हंसता खेलता हमारा टोबैको प्लांट है। तभी यहाँ पे नेमाटोड आया और नेमाटोड का मन ललचा गया टोबैको देख के, टोबैको प्लांट के रूट को देख के।
जैसे इंसानों का मन ललचता है टोबैको देख के, तो इसकी लार गिरने लगी। ये चला गया इसके रूट के पास, ठीक है। इसने इसके रूट को इन्फेक्ट करने की कोशिश की। ये इसके रूट को बहुत पसंद करता है और इस नेमाटोड का क्या नाम है? मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, द नेमाटोड दैट अफेक्ट द टोबैको रूट इज मिलाइडोगाइने इनकॉग्निटा, ठीक है। तो ये इसको इन्फेक्ट करता है। भाई इसको इन्फेक्ट करने की वजह से इंसान तंबाकू नहीं खा पा रहा और तुम तंबाकू खा रहे हो, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। हाँ, इंसान नहीं खा पा रहा है तुम्हारी वजह से तंबाकू, तो फिर इंसान क्या कर रहा है? इसके साथ चाल चल रहा है। इंसान ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, इंसान ने RNA साइलेंसिंग का यूज किया। इंसान ने क्या किया कि इसके भाई जीन को निकाला, इसके जीन को निकाला जिसकी वजह से ये इन्फेक्ट करता था। जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया इसके DNA से। अब इसको डालना है किसमें? प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर किसकी मदद से डालेंगे? कौन सा वेक्टर आएगा? वेक्टर, कौन सी गाड़ी आएगी जो इस दुल्हन को बिठाएगी? हाँ, वो वेक्टर कौन है भाई? वो वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम डाल देंगे किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो जब प्लांट के अंदर डालेंगे तो ये रेप्लिकेट करेगा। अब क्या होगा? जो इसके अंदर DNA है, इसके अंदर जो नया जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बना हुआ जो DNA है, ये क्या करना चाहेगा भाई? mRNA बनाना चाहेगा। तो नॉर्मल केस में एक DNA से ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA बनता है, लेकिन हमने इसको इस तरह से फीड किया है, इस तरह से कुछ एंजाइम वगैरह की हेल्प ली है कि इसके दोनों क्या बनेंगे? 2 mRNA बनेंगे। इसके दोनों स्ट्रैंड से, कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों स्ट्रैंड से क्या बनेगा? mRNA बनेगा। तो ये जब 2 mRNA बन गए, 2 mRNA बन गए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? 2 RNA बन गए तो ये क्या बन जाएगा? डबल स्टैंडर्ड RNA। क्योंकि चूंकि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल चिपक जाएंगे। तो ये क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड RNA। तो आपको क्वेश्चन आता है कि कौन साइलेंस करता है? कौन साइलेंस करता है भाई? हाँ, तो डबल स्टैंडर्ड RNA साइलेंट करता है आपके mRNA को, ठीक है, mRNA को। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड RNA इज मोटा भाई, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA को बिल्कुल पीट के बिल्कुल उसको प्रोटीन बनने ही नहीं देता, डबल स्टैंडर्ड RNA। अब ये डबल स्टैंडर्ड RNA 2 कंडीशन आ सकती है, या तो डबल स्टैंडर्ड RNA कंडीशन में ही नेमाटोड ने खा लिया, अभी इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड RNA बना है और नेमाटोड ने खा लिया, तो भी क्या होगा? ये डबल स्टैंडर्ड RNA इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जो आपका DNA है उससे जो mRNA बन रहा है उसके ऊपर ये डबल स्टैंडर्ड बैठ करके क्या करेगा? डबल स्टैंडर्ड बैठ करके इसको कोडिंग नहीं करने देगा, ठीक है, इसको कोडिंग नहीं करने देगा। ये dsRNA इस सिंगल mRNA को क्या करेगा? साइलेंट कर देगा कुछ एंजाइम्स की मदद से। दूसरा केस क्या होता है? जनरली क्या होता है कि ये जो है, ठीक है, ओके, ये जो dsRNA है, dsRNA टूट जाता है इनटू फ्रेगमेंट। डबल स्टैंडर्ड जो RNA बना है ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, कौन तोड़ने वाला बैठा है यहाँ पे? डाइजर आकर के इसके टुकड़े यूं कर देता है। ये जो टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े बने हैं, अब ये जो फ्रेगमेंट बने हैं dsRNA के, ये अब अलग अलग हो जाएंगे, बीच से अलग होंगे। पहले इस तरह से अलग हुए, अब क्या होंगे? ये बीचों बीच अलग हो जाएंगे, ठीक है। जो सेंस और एंटी सेंस बना है ना, दोनों स्ट्रैंड बच्चे ये अलग अलग हो जाएगा, ओके। तो ये जब अलग अलग हो जाएगा, इसके साथ एक और एंजाइम जुड़ जाएगा, ठीक है। जो सेंस वाला होगा उसके साथ एक और एंजाइम जुड़ जाएगा। ये जो आपका सेंस वाला mRNA बना है, ये जाएगा किसकी बॉडी में? नेमाटोड की बॉडी में। नेमाटोड जैसे ही टोबैको को खाएगा, देखो टोबैको से हमेशा सबका नुकसान ही हुआ है, ठीक है, तो टोबैको जब ये खाएगा तो इसको भी नुकसान ही होगा। तो इसकी बॉडी में जैसे ही ये mRNA जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी इसके
जो बॉडी में mRNA बना हुआ था, इसी सेम जो जीन है उसका mRNA बना हुआ था, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए, और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, ये जो mRNA है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे इस स्टैंड में कोडिंग दी हुई है CGCAC, ठीक है, मान लो ये कोडिंग दी हुई है, तो यहाँ पे क्या कोडिंग होगी, यहाँ पे क्या कोडिंग होगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी ना, C का G, फिर C, फिर G, देन U, क्योंकि ये mRNA है तो यहाँ पे क्या है, A के जगह U बना है, फिर C की जगह G। तो इस तरह से अब ये जब देखेंगे कि अरे भाई हम तो एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल एंटी पैरेलल हैं, तो ये क्या बना देंगे, पेयरिंग कर लेंगे, ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे और ये क्या बन जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे बच्चे, डबल स्टैंडर्ड RNA। और जब डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाएगा इसकी बॉडी में, तो इसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा ना, नको, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये मर जाएगा, ठीक है। तो इसकी कहानी होती है यहीं पे खत्म। यही है बच्चे RNA इंटरफेरेंस, समझ गए, यही है RNA इंटरफेरेंस। तो डबल स्टैंडर्ड RNA क्या कर रहा है, आपका प्रोटीन नहीं बनाने दे रहा है, mRNA को साइलेंट कर दे रहा है कि चुप हो जाओ, प्रोटीन नहीं बना सकते तुम, ठीक है। एंड बच्चों, ऐसी ही तरह की एक चीज़ हमारी बॉडी में भी होती है। हमारी बॉडी में कुछ मंकी जीन्स पाए जाते हैं जो अपना जगह चेंज करते रहते हैं, तो और वो कोई बहुत अच्छा काम भी नहीं करते, बहुत यूज़फुल प्रोटीन बनाते भी नहीं हैं, तो उनसे जो mRNA बनता है उससे कोई यूज़फुल प्रोटीन नहीं बनता है, तो उस RNA को भी चुप करा दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे अंदर भी इसी तरह का एक डिफेंस सिस्टम होता है जो उस तरह के जो जीन है ना उनको चुप कराते हैं कि भाई तुमको mRNA बनाना नहीं, और mRNA अगर बने हैं तो उससे प्रोटीन बनाना नहीं है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, मस्ट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।